500 साल के कड़ी संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और बस कुछ ही दिन में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। ये एक ऐसा दिन है जिनके इंतजार में कई पीढ़ियां खत्म हो गई और 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। और आज से करीब 150 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और तो और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जीवन के 50 साल कोर्ट में बिता दिए। तो आइए जानते हैं राम मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए जरा सा भी स्किप मत करना और लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि 1528 को अयोध्या में राम मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण किया, लेकिन उससे पहले की बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी। अयोध्या में पहले राम मंदिर को बनाया किसने था? आपको बता दें कि भगवान राम मंदिर को उनके ही पुत्र कुश ने बनाया था। और अयोध्या में ही श्री राम और माता सीता के 3000 से भी ज्यादा मंदिर थे। लेकिन 5वीं शताब्दी पूर्व कई मंदिरों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य अयोध्या में आए और उन्होंने कई मंदिरों को ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर वैसे ही बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध होता है। बाद में 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति नीर बाकी ने मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। उसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि उस समय मुगलों का जोर काफी ज्यादा था। फिर साल 1717 में बाबरी मस्जिद बनने के 190 सालों बाद जयपुर के राजा जयसिंह ये चाहते थे कि मस्जिद और उनकी आसपास की जगह हिंदुओं को मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए इस जगह की क्या मायने हैं। उस वक्त जयसिंह के मुगल शासकों से संबंध भी ठीक थे, लेकिन वो जगह हिंदुओं के लिए नहीं निकाल पाए। लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाए। 1788 में यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ टीफेनथेलर खुद वहाँ पर थे। उन्होंने भी उनकी रिपोर्ट में राम चबूतरे के बारे में बताया था। ये वो वक्त था जब मुसलमान मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदुओं उसको भूले नहीं थे। वैसे तो अयोध्या में श्री राम जी के कई मंदिर थे, मगर वो ये बात भूले नहीं थे कि श्री राम की जन्मस्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। कहा जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृति के मिलने का दावा अपने रिपोर्ट में किया था। पूर्व IPS किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र भी किया था। उसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटेगो मेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिर से ही लिए गए हैं। और ये रिपोर्ट सामने आने पर काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से ही विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में नवाब वाजिद अली के शासन में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। उसके बाद भी 1855 तक एक ही जगह नमाज और पूजा करते रहे। बाद में मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। जिसके बाद 1885 में, यानी कि आज से लगभग 138 साल पहले, ये मामला अदालत में पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने नकार दिया। मगर इस घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा किस वक्त से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं और उस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, लेकिन बाद में फिर से बनवा दी जाती है। इससे मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन ये वो दौर था जहां देश पर अंग्रेजों का राज चलता था, इसीलिए लोगों का संघ मजबूत नहीं था। उसके बावजूद भी श्री राम जी के भक्त मस्जिद बनाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि राम भक्तों में एक ऐसा जुनून था जो अपनी जान की बाजी तक लगा देने का जोर रखते थे और हर दिन श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद आता है 1947 का दौर, जब देश आजाद हो जाता है। उस वक्त मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति थी, जहां लोग पूजा करते थे।
देश आजाद होने के बाद लोगों को लगने लगा था कि अब राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन उस वक्त किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता की बातों से ऐसा लगता नहीं था कि राम मंदिर बनाने के लिए गंभीर थे। उल्टे 1995 में कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 13 दिसंबर 1940 की सुबह विवादित ढांचे की अंदर घंटियों की आवाज आने लगी। पता लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही थी। हिंदू पक्ष के लोग दावा करते हैं कि बीते रात अचानक मंदिर में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई, और मुस्लिम पक्ष के लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में किसी ने मूर्ति रख दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग भारी मात्रा में वहां आने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। जिले के मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति कर दे, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वहां पर इतनी भीड़ थी कि उस वक्त मूर्ति हटा दी तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और फिर से वैसा ही करने के लिए कहा जाता है। तभी के नायर उसके पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन अपने इस्तीफे के साथ ही वो सरकार को कहते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहां जाली नुमा गेट लगा दिया जाए। जो नेहरू जी को ये बात पसंद आती है और ये ऐसा करने के लिए उसको कहते हैं। साथ ही के नायर का इस्तीफा कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला के अदालत में अर्जी दाखिल करी और रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। उसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष अपने तरीकों से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर 1980 में बीजेपी आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीज बदलने लगी। ये वो वक्त था जब जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग सभी अपने अपने तरीकों से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने के लिए लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1986 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। शायद आपको याद होगा कि साहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने के लिए कहते हैं तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और उसे अपने मजहब के खिलाफ फैसला मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देते हैं, लेकिन राजीव गांधी के इस कदम से फिर हिंदू नाराज हो जाते हैं। वह उसे मुस्लिम तृष्टीकरण मानने लगते हैं, जिसके बाद राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। अब फिर से राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कम्युनिटी बना लेते हैं। उसके बाद 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली थी। इस रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा लहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देते हैं। उसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद वो दिन आता है जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत सारे लोग काला दिवस मनाते थे। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देगा, और ये भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी यह आदेश दिए थे कि वह भीड़ पर गोली न चलाएं। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद 3:30 के करीब दूसरे गुंबद और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए थे। इस घटना के करीब 1.5 घंटे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए दंगों में करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
और मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके 7 साल बाद आंदोलन में इस मामले को लेकर शांति छाई रही, लेकिन बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया, उसके बाद के सालों में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले को जांच करने को कहा, ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। ASI की इसी रिपोर्ट के चलते विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे, जिसके बाद 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई और एक मीडिएटर पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश होती है और उससे भी कोई फैसला नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़ी सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को कहता है। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और ऐसे ही 500 साल के संघर्ष के बाद अब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री राम के मंदिर का पूरा इतिहास। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको नहीं पता भगवान श्री राम के पूरे इतिहास के बारे में उनको जरूर शेयर करें, ताकि पता चले कि ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि कितनी पुरानी है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।